CSI नेट लाइफ साइंस का सिलेबस 13 यूनिट्स का एक मैसिव ओशन है। अगर आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो डेफिनेटली डूब जाओगे, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और PYQ का डीप डेटा एक बहुत बड़ा सच बोलता है। आपका पार्ट सी का 80% पेपर इस पूरे सिलेबस का 20% कोर कॉन्सेप्ट से बनता है। पेपर सेटर्स के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिससे वो चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते। उन टॉपिक्स के बिना एक स्टैंडर्ड लाइफ साइंस का पेपर सेट करना उनकी साइंटिफिक मजबूरी है। आज मैं आपको वही डेटा ड्रिवन लिस्ट देता हूँ जो वो 15 हाईली रिपीटेटिव एब्सोल्यूट हाई यील्ड टॉपिक्स है जिन्हें एनटीए हर बार घुमाकर नई एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करता है। अगर आपने इन 15 यूनिट्स को ठीक से मास्टर कर लिया तो आप ऑलरेडी कंपटीशन के टॉप 1% में खड़े हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट कीजिए इस कोर मशीनरीज को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आते हैं उस हेवी वेट यूनिट्स पर जो CSI नेट की फाउंडेशन है, यूनिट 1, 2 और 3। इस कोर मशीनरीज ब्लॉक से एग्जामिनर के 4 एब्सोल्यूट फेवरेट टॉपिक्स है जहां से पार्ट सी के क्वेश्चंस गारंटीड फ्रेम होते हैं। टॉपिक 1, एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन ग्राफ। एनटीए कभी आपसे डायरेक्टली Vmax या Kmm की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। उन्हें लाइन वीवर प्लॉट से ऑब्सेसिवली लगाव है। आपको एग्जाम में एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको सिर्फ उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट का शिफ्ट देखकर आइडेंटिफाई करना है कि यह कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है या नॉन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अगर आप इन ग्राफ की एक्सेस और इंटरसेप्ट को प्रॉपरली डिकोड करना सीख गए तो सीधा 4 मार्क्स का जैकपॉट है ये। टॉपिक 2, प्रोटीन शॉर्टिंग एंड रामचंद्रन प्लॉट। इस टॉपिक के बिना पार्ट सी का पेपर प्रैक्टिकली सेट ही नहीं हो सकता, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक एंगल रीड करके नहीं जाना है। आपको स्ट्रिक्टली फोकस करना है पेप्टाइड बॉन्ड के स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशंस पर और स्पेसिफिक अमीनो एसिड जैसे कि प्रोलिन और ग्लाइसिन की प्लॉट्स पर एग्जैक्ट ग्राफिकल लोकेशन कहाँ होती है। एग्जामिनर हमेशा इन एक्सट्रीम अमीनो एसिड्स को लेकर ही एक्सेप्शन बेस्ड ट्रैप्स सेट करता है। टॉपिक नंबर 3, DNA डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। मैक्सिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ एंजाइम रिपेयर एंजाइम्स के नाम रट लेते हैं, लेकिन एनटीए आइडियल कंडीशन टेस्ट नहीं करता। आपको अपनी वॉटसन ओपन करनी है और स्पेसिफिकली ये समझना है कि जब एक पर्टिकुलर रिपेयर पाथवे जैसे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर या बेस एक्सीजन रिपेयर किसी म्यूटेशन की वजह से फेल होता है तो डीएनए के स्ट्रक्चर और सेल साइकिल पर क्या कास्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। ट्रबल शूटिंग इज द अल्टीमेट की हियर। टॉपिक 4, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स। ये एक ऐसी लिस्ट है जो पेपर में हमेशा किसी ना किसी ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करती रहती है। आपको स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स जैसे पुरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एम्फामाइसिन ये का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर टारगेट पता होना चाहिए। वो किस पॉलीमर्स को इनहिबिट कर रहे हैं या किस राइबोसोम्स को, किस स्पेसिफिक सब यूनिट को ब्लॉक कर रहे हैं या डायरेक्टली 4 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आता है। इसे प्रॉपरली चार्ट बनाकर याद कीजिए। अब शिफ्ट करते हैं सेल कम्युनिकेशन और फिजियोलॉजी पर, यानी यूनिट 4, 6 और 7 पर। यहाँ पर पेपर सेटर का फोकस डायरेक्ट फैक्ट से हटकर पूरे सिस्टम की डीप अंडरस्टैंडिंग पर चला जाता है। इन यूनिट से 4 टॉपिक्स आपका गेम बना या बिगड़ सकती है। टॉपिक नंबर 5, एपोप्टोसिस पाथवे। सेल डेथ का नॉर्मल थ्योरेटिकल प्रोसेस कोई नहीं पूछने वाला। आपको फोकस करना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के मॉलिक्यूलर डिफरेंस पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्सिस एक्टिवेशन का एग्जैक्ट सीक्वेंस कास्केड। अगर माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोक्रोम सी लीक होता है तो एपोप्टोसोम कैसे बनता है, कौन सा इनिशिएशन कैप्सिस पहले आएगा और कौन सा एग्जीक्यूशनल कैप्सिस बाद में आएगा, ये पाथवे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनकी यहाँ के इनहिबिटर्स डालकर क्वेश्चन फ्रेम करेगा। टॉपिक नंबर 6, GPCR एंड RTK सिग्नलिंग। नॉर्मल जी प्रोटीन सिग्नलिंग हर किसी को आती है, लेकिन पार्ट सी के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बनेगा बैक्टीरियल टॉक्सिन पर। कोलेरा टॉक्सिन और पर्ट्यूसिस टॉक्सिन एग्जैक्टली किस जी प्रोटीन सब यूनिट को कोवेलेंटली मॉडिफाई करते हैं और एडीपी राइबोजाइलेशन के डाउनस्ट्रीम CAMP लेवल पर क्या परमानेंट लॉकिंग इफेक्ट पड़ता है। ये एग्जामिनर का एब्सोल्यूट फेवरेट एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। टॉपिक नंबर 7, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
यहाँ मैक्सिमम बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अल्कलॉइड्स, टर्पेन्स और फिनोलिक्स का सिर्फ फंक्शन और इकोलॉजिकल रोल समझकर चले जाते हैं। लेकिन एनटीए एक्चुअली इनके फंक्शंस पर नहीं बल्कि इनकी बायोसिंथेसिस पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस फ्रेम करता है। अगर आपने इन मेटाबोलाइट्स के प्रिकर्सर्स सिकेमिक एसिड पाथवे एंड मेल्वोनेट या एमईपी पाथवे की एग्जैक्ट बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म को ठीक से मास्टर कर लिया तो आप इस टॉपिक में पार्ट सी के 4 मार्क्स डायरेक्टली लूज कर देंगे। सिर्फ एंड प्रोडक्ट नहीं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट और पाथवे याद कीजिए। टॉपिक 8 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एनटीए को आपसे कार्बन फिक्सेशन की बेसिक केल्विन साइकिल नहीं जाननी। वो आपको टेस्ट करेंगे कि पाथवे के इन्वायरमेंट ट्रिगर्स पर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेसिफिक एक्सट्रीम कंडीशन जैसे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या स्पेसिफिक लाइट इंटेंसिटी इन पाथवे को नॉर्मली स्विच ऑन या ऑफ करती है। रूबिस्को की ऑक्सीजनस एक्टिविटी कब डोमिनेट करती है और प्लांट उसका ओवरकम करने के लिए C4 एनाटॉमी को कैसे फिजिकली यूज करता है। ये लॉजिकल लिंक बहुत क्रूशियल होती है। अब हम एंटर करते हैं उस टेरिटरी में जहां रोट लर्निंग या रट्टा फिक्शन पूरी तरह फेल हो जाती है और सिर्फ प्योर लॉजिक और बेसिक मैथ काम करने आती है। द मैथमेटिक्स एंड इकोलॉजिकल गोल्ड माइन यानी यूनिट 5, 8, 10 और 11। यहाँ से 4 टॉपिक्स आपके स्कोर को सीधा बूस्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 9 ड्रोसोफिला एक्सिस फॉर्मेशन। डेवलपमेंट बायोलॉजी में एनटीए आपसे सिंपल एम्ब्रियोलॉजी नहीं पूछेगा। उसका प्राइमरी टारगेट होता है मैटरनल इफेक्टर जीन, स्पेसिफिकली बाइकॉइड और नैनोस का ग्रेडियंट। आपको एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल आउटकम पता होना चाहिए कि अगर एक नॉर्मल एम्ब्रियो के पोस्टीरियर एंड पर वाइल्ड टाइप बाइकॉइड एमआरएनए आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया जाए या किसी म्यूटेंट में नैनोस कंप्लीटली नॉकआउट हो जाए तो आने वाला लार्वा का स्ट्रक्चरल फिनोटाइप कैसा दिखेगा। ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का मैनिपुलेशन पेपर सेटर्स का फेवरेट ट्रैप है। टॉपिक नंबर 10 जीन मैपिंग एंड पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ बिना न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन के पार्ट सी क्रैक करना इम्पॉसिबल है। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का डेटा यूज करके रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना, डबल क्रॉस ओवर को आइडेंटिफाई करना और जीन का करेंट सीक्वेंस मैप करना एक प्रैक्टिकली गारंटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके साथ ही पेडिग्री एनालिसिस में जब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और प्रोबेबिलिटी का एक साथ मिक्स किया जाता है तो वहां आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एक्चुअली टेस्ट होता है। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक नंबर 11 लोटका वोल्टेरा कॉम्पिटिशन मॉडल। इकोलॉजी में थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से ज़्यादा ग्राफ्स आते हैं। लोटका वोल्टेरा की जीरो ग्रोथ इन आइसोक्लाइन ग्राफ्स को पढ़ने आना चाहिए आपको। ग्राफ्स की लाइन क्रॉस हो रही हो या पैरेलल है और कैरिंग कैपेसिटी और कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट के इंटरसेप्ट कहाँ है, सिर्फ इसे देखकर 10 सेकंड में बता देना कि सबसे स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये स्किल एनटीए हर बार चेक करता ही है। टॉपिक नंबर 12 हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। बेसिक P+Q=1 वाला फॉर्मूला अब पार्ट सी में नहीं चलेगा। एग्जामिनर का लेवल अब बहुत ऊपर जा चुका है। आपको उन अनकॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है जहाँ पॉपुलेशन डायरेक्टली इक्विलिब्रियम में नहीं होती बल्कि उस पर एक स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अगर एक फिनोटाइप की रिलेटिव फिटनेस वैल्यू W कम हो जाए या हेटेरोजाइगस एडवांटेज हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन में अलील फ्रीक्वेंसी कैसे शिफ्ट होगी, यह मैथमेटिकल इवोल्यूशन का एब्सोल्यूट कोर है। फाइनली हम आते हैं उन सबसे क्रूशियल और डिसिसिव सेक्शन पर जो आपको पार्ट सी के एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस को लिटरली कंट्रोल करता है। 13 यानी द मेक और ब्रेक टेक्निक्स। अगर आपकी ये यूनिट वीक है तो पार्ट सी हमेशा आपके लिए एक नाइटमेयर ही रह जाएगी। यहाँ से 3 टेक्निक्स आपकी प्रिपरेशन का अल्टीमेट टेस्ट है। टॉपिक नंबर 13 एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का ये सबसे हाईली रिपीटेटिव टॉपिक्स है। यहाँ आपको सिर्फ प्रोसेस का नाम याद नहीं रखना, आपको स्पेसिफिकली वीर जीन की एग्जैक्ट मोलिकुलर डिटेलिंग पता होनी चाहिए। वीर ए वीर जी का 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम सेंसर कैसे काम करता है, वीर D2 एंडोन्यूक्लियस
डीडीएनए का एग्जैक्टली कहाँ कट करता है और राइट और लेफ्ट बॉर्डर की पॉलरिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। एनटीए इन स्पेसिफिक जीन्स को म्यूटेट करके आपसे एक्सपेरिमेंटल आउटकम पूछा करता है। टॉपिक नंबर 14, क्री-लॉक्सपी रिकॉम्बिनेशन सिस्टम। मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये एग्जामिनर का एब्सोल्यूट फेवरेट टूल है। आपको नॉर्मल जीन नॉकआउट पर नहीं बल्कि स्पेटियल और टेम्पोरल नॉकआउट पर कमांड बनानी है। टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर्स का यूज करके क्री रिकॉम्बिनेशन कैसे एक स्पेसिफिक ऑर्गन में टारगेट जीन को लॉक्सपी साइट के बीच में डिलीट या इन्वर्ट करता है, ये मैकेनिज्म आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पार्ट सी में इस पर डायरेक्टली कंडीशनल नॉकआउट के सवाल आते हैं। टॉपिक 15, क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बायोकेमिकल टेक्निक्स की थियोरी रखना बंद कीजिए। एनटीए आपसे डायरेक्टली एप्लीकेशन मांगता है। आपको जेल फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के पीछे का पूरा लॉजिक समझना होगा। अगर आपको एक मिक्सचर दिया गया जिसमें 4 अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का प्रोटीन है, तो कॉलम से एल्यूशन प्रोफाइल ग्राफ में सबसे पहले या सबसे आखिर में कौन सा प्रोटीन बाहर आएगा, इस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के फ्रैगमेंट एनालिसिस के बेसिक प्रिंसिपल हमेशा रिवाइज करके रखिए। तो ये थी वो 15 टॉपिक्स की अल्टीमेट लीक्ड लिस्ट जो एक्चुअली आपको जेआरएफ रैंक डिसाइड करने वाली है। आज का मेरा फाइनल मैंडेटेड बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने इन 15 टॉपिक्स के पीवाईक्यू को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने हाथ से मल्टीपल टाइम सॉल्व नहीं किया तो आप ऑनेस्टली अपना एग्जाम हॉल में बैठने के लिए कम्प्लीटली रेडी नहीं है। अब मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। नीचे कमेंट्स में जाइए और मुझे बिना किसी झिझक के बताइए कि इन 15 टॉपिक्स में से आज के दिन आपका सबसे वीक टॉपिक कौन सा है, जिसे आप आज ही टेबल पर बैठकर फिक्स करने वाले हो। Accept your weakness and destroy it. Back to your mock test, and I will see you in the next video.